अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस कुरान पे चलने वाला, इस पे अमल करने वाला हम सबको बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं जो बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मेरा दिल चाहा मैं बात करूं जो कि ये मामला बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में आम हो रहा है। हलाला करना या हलाला करवाना, क्या ये दुरुस्त अमल है? बाकायदा तौर पर फेसबुक पर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जाना जा रहा है, आम किया जा रहा है और चैनल्स भी बाकायदा तौर पर बनाए हुए हैं। अगर किसी शोहर ने नादानी में, गुस्से में आकर अपनी बीवी को तलाक दे दी है, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दिया है, वो हमसे राब्ता करे, हम पूरे भरोसे और एतमाद के साथ उसका हलाला करवाएंगे और वो बीवी उस शोहर के लिए हलाल हो जाएगी। क्या ये ऐसा करना, ऐसा अमल करना दुरुस्त है? देखें, हलाला करना, हलाला करवाना, ये ऐसा अमल है, ये सरेआम बेहयाई है, सरेआम फहाशी है, सरेआम जिना है। लेकिन दिल मेरी इस बातों से मुत्तमिन नहीं होगा। आइए ज़रा अल्लाह ताला का कुरान सुनते हैं। अल्लाह ताला का कुरान क्या कहता है? फरमाया अत्तलाक़ु मर्रतान, तलाक 2 मर्तबा है। एक तलाक दे चुके, रजू का हक हासिल है, दूसरी तलाक दी, रजू का हक हासिल है। इन तल्लक़हा, बस अगर तुमने तलाक दे दी, मुकम्मल तीनों तलाक दे दी हैं, फिर अल्लाह का क्या कुरान क्या कहता है? फला तहिल्लु लहू मिन बादी, इसके बाद वो औरत, वो बीवी तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। बात की समझ आई? एक शख्स है, एक शोहर है, उसने तीनों तलाकें दे दी। अल्लाह का कुरान कहता है फला तहिल्लु लहू मिन बादी, इसके बाद वो औरत, वो बीवी उस शख्स के लिए, उस शोहर के लिए हलाल नहीं है। हत्ता तनकिहा, यहाँ तक कि वो निकाह करे, ज़ौजन गैरा, यहाँ तक कि वो निकाह करे किसी और शोहर से। इस मुआहदे के तहत नहीं कि एक शोहर ने तलाक दिया अपनी बीवी को और वो किसी दूसरे शख्स के साथ मुआहदा करता है कि एक रात तुम रखो, निकाह करते हैं तुम दोनों का, तुम जो है सुबह उठो और इस औरत को, इस मेरी बीवी को तलाक देना, फिर ये मेरे लिए हलाल हो जाएगी। ऐसा करना, ऐसा करवाने वाला लानती, बदकार, बद इखलाक इंसान है। इस मुआहदे के तहत जो निकाह अपनी बीवी का करवाता है, अपने किसी देवर के साथ करवा लिया, अपने किसी रिश्तेदार के साथ, अपने किसी दोस्त के साथ, अपने किसी जानने वाले के साथ निकाह करवाता है अपनी बीवी का, कि ताकि ये मेरे लिए हलाल हो जाए, ऐसा ये सरेआम जिना है। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? कैसे हलाल होगी वो औरत? फ़इन तल्लक़हा फला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजा, कहते हैं बस अगर तुमने तलाक दे दी उसको, फला जुनाहा, बस नहीं है कोई गुनाह, अलैहिमा, उन दोनों पर। इस बात से, इसकी तफसीर से क्या वाज़ेह हो रहा है? एक औरत है, आपने उसको तलाक दे दी, आपने, आपकी तरफ से वो तलाक शुदा होगी, आपसे फारिग है, फिर उस औरत का दिल चाहा कि मैं कहीं और जाके अपना घर बसा लूं, वो जाती है, जाके उधर रहती है, इस शर्त पे नहीं कि मैं जाके उसके साथ निकाह करती हूँ, 1 माह रहती हूँ, 15 दिन रहती हूँ, फिर मैं उससे तलाक लूंगी, फिर मैं दूसरे शोहर के पास आ जाऊंगी, ये हराम है। लेकिन अगर एक शोहर है, वो अपनी बीवी को तलाक देता है और वो औरत अपना घर दोबारा बसाना चाहती है, 2 साल रही, 3 साल रही, 4 रही, माँ रही, 2 रही, लेकिन उस शोहर के साथ भी उन दोनों की अनबन नहीं आई, ना शोहर की ना उस औरत की नहीं आई, लेकिन उस शोहर ने भी, दूसरे शोहर ने भी उसको तलाक दे दी, फिर वो अपने साबका शोहर के लिए हलाल हो गई। बात की समझ आई? ये नहीं कि मुआहदा कर लिया कि तुम निकाह करो ताकि ये मेरे लिए दोबारा हलाल हो जाए। अल्लाह का कुरान कहता है फिर अगर उसने निकाह कर लिया किसी दूसरे के साथ, किसी और जाके घर बसाया, फिर वहां से भी उसकी तलाक हो गई, फिर वो अपने साबका शोहर के लिए, अपने पहले शोहर के लिए हलाल हो गई। ये शर्त जो रखी जाती है, ये दिल में जो ख्याल किया जाता है कि अपनी बीवी का किसी दूसरे के साथ निकाह करवाता हूँ ताकि वो मेरे लिए हलाल हो जाए, ऐसा गलत है, ये हराम तरीकाकार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को बताया
क्या तुम्हें मैं एक बात ना बताऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इंसान जो अपने आप को मांगा हुआ सांड के तरह पेश करता है। सहाबा इकराम ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मतलब? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जो हलाला करता है, हलाला करवाता है, इन पर लानत है। इसी तरह सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अगर मेरे पास हलाला करने वाला मर्द या औरत आ जाएं, मैं उन दोनों को रजम कर दूं, क्योंकि वो बदकार हैं। बदकार किसे कहते हैं? जिना करने वाले को। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारी नस्लों को दीन की सच्ची समझ अता फरमाए, हमें इन मामलात से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन।